हेलो नमस्कार साथियों, राम राम जी, खमाकणी कैसे हो आप सभी। तो आप सभी के एक और बीएसटी से संबंधित न्यूज़ आ गई है। इस न्यूज़ में क्या दिया गया है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपका रिजल्ट कब तक आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे और आपके आंसर की आपने मिलान की तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज का ये जो न्यूज़पेपर था, इस न्यूज़पेपर में क्या आया और इसमें क्या-क्या बातें कही गई, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को कल ये वीडियो पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें सर्वप्रथम कि प्रीडेल्डी आंसर की जारी होगी। आप सभी ने अभी तक आंसर की नहीं देखी तो आप आंसर की देख सकते हैं। उससे आप अपना जो पेपर हुए थे, सभी पेपरों की जो शिफ्ट हुई थी, उसमें आपकी जो ए, बी, सी, डी इसके अनुसार सीरीज़ थी उस वहाँ उनको उसके अनुसार डाल दिया गया है। आप वहाँ जाके अपने पेपर को मिलान कर सकते हैं, यानी अपनी आंसर की का मिलान कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। उसमें आप +5 या -5 कर सकते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन यदि डिलीट होता है या फिर बोनस मिलता है तो वो +5 या माइनस कर सकते हो आप। देखिए, आगे देखते हैं कि आंसर की जारी हो चुकी है। आपत्ति आज से आवेदन पत्र में त्रुटि 28 तक आप क्या कर सकते हैं, अपने आवेदन पत्र में जो त्रुटियाँ हुई थी उनको 28 तक सही कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे कि प्रदेश में प्रीलिमिनरी प्रवेश के लिए 20 मई को आयोजित हुई थी। इसमें से आपको अभ्यर्थी यदि वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। वर्तमान में महावीर खुला विश्वविद्यालय में के दौरान अवसर दिया गया था। उसके बाद में आप देखेंगे कि यह देखिए 25 मई से 27 मई रात्रि को यानी 12 बजे तक आप क्या करते हैं, 100 रुपये के अनुसार जितने भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है उन पे क्या करते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं। क्या करते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं आप। कितने शुल्क रहेगा, 100 रुपये शुल्क रहेगा। किंतु आपके पास उसका क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर जी, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये प्रूफ है, इसके अनुसार ये क्वेश्चन क्या है आपका रॉन्ग है। आपको ये देखना होगा। यदि आपके पास यदि कोई यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को आपत्ति के समय प्रमाणिक पुस्तकें क्या होनी चाहिए, आपकी प्रमाणिक पुस्तकें होनी चाहिए। यदि आपको जैसे कोई जीके का क्वेश्चन है, उसमें आपको आपत्ति लगानी है तो आपके पास आरबीएससी की जो किताबें आती है, यानी 6वीं से लेकर आपकी 9वीं तक जितनी भी किताबें 9वीं 10वीं तक, उन सभी किताबों का आपके पास डाटा होना चाहिए। उसके अनुसार आपको बताना ये हाँ ये हैं, उसके अनुसार देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपलोड करनी होंगी, यानी पुस्तकें अपलोड करनी होंगी कि ये इसका प्रमाण है, इसके अनुसार हम आपत्ति लगा रहे हैं। आपत्ति वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल पर्सन का क्रमानुसार की जाएगी। बिना शुल्क, बिना प्रमाणिक सबूत या ऑफलाइन माध्यम से की गई आपत्तियों कोई विचार नहीं किया जाएगा। खास बात है कि परीक्षा में विद्यार्थियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति स्वीकार नहीं की गई। दूसरी ओर से इस त्रुटि के बारे में देखिए, आलोक चौहान ने बताया है कि सुविधा के लिए ऑनलाइन संशोधन 25 मई से 28 मई तक खोला जा रहा है। अभ्यर्थी शुल्क देखिए, यदि आपके कोई करेक्शन करवाना है, आपको क्या कराना है, आपके जो फॉर्म था, फॉर्म में कोई करेक्शन करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 200 रुपये में इसका करेक्शन हो जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकेंगे। हालांकि नाम, माता-पिता के नाम, फ़ोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान और पाठ्यक्रम के प्रकार में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते आप। इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई दूसरा परिवर्तन कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं उसका। और इसमें माता-पिता, फ़ोटो, हस्ताक्षर इनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इन सभी प्रक्रिया में आपत्तियों के निस्तारण बाद नोटिस देखिए। अब इसके बाद में कहा कि आपका एक नज़र में देखते हैं। आंसर की आपकी 25 मई से 27 मई तक आप इसमें आपत्तियाँ लगा सकते हैं। इसके बाद में आप आपत्तियाँ नहीं लगा सकते। आप 27 तारीख तक 12 बजे तक आप यूँ मान लीजिए आपत्तियाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आपत्ति शुल्क आपको कितना रहेगा, 100 रुपये सर जी आप आपत्ति शुल्क रहेगा हमारा। अनिवार्य प्रामाणिक पुस्तकों को प्रमाण आपका जो अवश्य चाहिए कि आपके पास प्रमाणिक, जो आपके प्रमाणिक पुस्तकें हैं आपके पास वो उपलब्ध हैं तो आप इसमें रेट यानी आपत्तियाँ लगा सकते हैं। देखिए, अगले आवेदन पर यदि आपके आवेदन पत्र में त्रुटि हुई है तो आप 28 मई तक इसको भी कर सकते हैं। आवेदन 200 रुपये देखिए। अब इसके बाद बात करें हम सर जी रिजल्ट की। रिजल्ट कब तक आएगा सर जी? अब इन्होंने कर रखा है कि रिजल्ट कहाँ आया आपका। देखिए, रिजल्ट जून माह में जारी करने की तैयारी। देखिए, यदि आपका 20 मई को पेपर हुआ है तो आपका 25 जून तक आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। ये फिक्स है, क्योंकि एक मंथ में आपका रिजल्ट ज़रूर आ सकता है। क्योंकि पिछले साल 6 लाख फॉर्म थे, उनमें से रिजल्ट आ गया था आपका 1 महीने में रिजल्ट आ गया था। इस साल आपके 5 लाख के फॉर्म थे, पर पेपर किसने ने दिया था, 4,87,000 ने। कितने, 4,87,000 ने पेपर दिया था। तो आप ये मान लीजिए इस बार जल्दी आने के चांस है। तो आप इसे मान लीजिए 20 से 25 जून के बीच में आपका रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। तो आपको अपने आंसर की मिलान कर लें। फिर यदि कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें कि उनको भी पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। और आंसर की देखिए, ये जून में घोषित होगा, रिजल्ट फिक्स कर दिया है। जून में रिजल्ट घोषित होगा तो आपको नो टेंशन नहीं लेंगे, आपको 1 महीने का इंतजार करना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने, कौन से नहीं रखने। तो मिलते हैं फिर अपनी दूसरी वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।